कोई व्यक्ति था जो बंबई में ही जाकर के बस गया, अपनी जमीन जायदाद सब उसने बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा आदमी बनाया। पर बच्चा बड़ा आदमी बन गया, माँ बाप मुंबई में उसे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा आदमी बना दिए। अब बच्चा विदेश चला गया, विदेश में जाकर के रहने लगा। अब उसके पास समय नहीं है कि अपने माँ बाप से 1 मिनट बात कर सके। माँ बाप रोज कॉल लगाते, फोन लगाते हैं, पर बच्चा नहीं उठाता। माँ बाप कुर्सी पर बैठे हैं, आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है देख रहे हो, चंद्रमा को दिखाती है, चंदा को दिखाती है, बहुत दिन हो गया, हमारा बेटा तो और बड़ा हो गया होगा, हमारा बेटा तो दिखने में कैसा होगा पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना, हमारा बेटा इसके जैसा सुंदर दिखता होगा। बाप कहता है कि बेटा कैसा दिखता है, कैसा दिख रहा होगा वो तो भगवान जाने, बेटा तो हमारा कॉल भी नहीं उठाता। कई बातें मैंने उसमें पढ़ी, लेकिन अंत की जो बात थी ना, उसने झकझोर दिया कि धीरे धीरे माँ बाप कई बार फोन लगाए, बच्चे ने नहीं उठाया। बच्चे ने विवाह भी कर लिया, माँ बाप को नहीं बुलाया, ना बताया, कुछ नहीं। अंत में एक दिन की बात है, जिस फ्लैट में वो लोग माँ बाप रहते थे, माता पिता रहते थे ना, आसपास के लोगों को बहुत बदबू आने लगा। जिस फ्लैट में, जिस घर में वो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप रहते थे, उस घर में बहुत बदबू आने लगा। आसपास के पड़ोसियों ने, लोगों ने देखा कि क्या बात है भाई, इतनी बदबू क्यों आ रही है? बहुत दिन से बदबू आ रही थी, कई दिन हो गए, इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू आए। एक दिन पड़ोसियों ने दरवाजा जब खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और सामने क्या देखा कि माँ बाप अब रहे नहीं। वो जो बूढ़े माँ बाप थे, उनके सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा कुर्सी पर पड़ा हुआ था। शरीर गल गया। किसकी प्रतीक्षा में? अपने पढ़े लिखे बेटे की प्रतीक्षा में। बच्चे ने इतना ज्यादा पढ़ लिया, इतना ज्यादा उसने पा लिया ना, कि जिसने सब कुछ दिया, जिसने जन्म दिया, ऐसे माँ बाप को ही भूल गया। याद रखना, कबीरदास जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कौन बच्चे अच्छे हैं, कौन पुत्र सुपुत्र है। कबीरदास जी की घटना मुझे भी अभी भी याद है। एक बार किसी कुएं पर 3 औरतें ना पानी भर रही थी। 3 औरतें किसी कुएं पर जल भर रही थी। एक औरत कह रही थी मेरा बेटा तो बहुत बड़ा अफसर हो गया है, शहर में रहता है, ये काम करता है, वो काम करता है। दूसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा तो डॉक्टर हो गया है, वो भी शहर में रहता है, दूसरों की दवाई करता है, रोगों को दूर करता है। लेकिन तीसरी औरत चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो तीसरी औरत कुछ बोल नहीं रही थी। अब दोनों ने उससे पूछा तेरा बेटा क्या करता है? तीसरी औरत ने शर्माते हुए, लजाते हुए, संकोच करते हुए कहा मेरा बेटा कुछ करता तो नहीं है, पर मेरे साथ ही रहता है, मेरे घर में रहता है, मुझे कुछ करने नहीं देता, भोजन भी वही बना देता है, कुछ लाना होता है तो वही ला देता है। कबीरदास जी ये सारी चीजें सुन रहे थे, उनको समझ में आ गया। ये बहुत लंबी कथा में बस बता रहा हूं। पुत्र संतान कौन है जो अपने माँ बाप का साथ निभा सके? जिस तरह बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो बच्चों को संभालने के लिए माँ बाप की जरूरत होती है। उसी तरह जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उन बूढ़े माँ बाप को भी संभालने की जिम्मेदारी बच्चों की होती है। ये आज का समय जो है ना, आज के समय में
हम लोग बच्चों को एक से एक डिग्री दिला रहे हैं, उनको बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा तो मिल रही है पर संस्कार नहीं मिल रहा। याद रखना, शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान तो दे सकती है, शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान तो दे सकती है पर संस्कार नहीं दे सकती। आजकल स्कूलों में संस्कार नहीं रहा। मैंने कई दिल्ली इत्यादि में मैंने देखा है कि जिन माँ बाप ने घर में पूजा कराया, पंडित जी ने बच्चों को माथे पे तिलक लगाया, स्कूल जाने का समय हुआ बच्चों ने तिलक मिटा लिया। क्यों? क्योंकि इसके स्कूल में जाते ही जो वहां के लोग हैं, जो वहां के टीचर है, वो माथे का चंदन मिटवा देते हैं। स्कूलों में शिक्षा मिल सकती है, संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार तो परिवार में मिलेगा। आप लोग जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए घर परिवार में हमेशा संस्कारों को महत्व दीजिए। हमारे यहाँ कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? इसीलिए सुनाई जाती हैं। हम लोग ध्रुव की कथा सुनते हैं, अनेकों भक्तों की कथाएं सुनते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें संस्कार मिले, हमें ज्ञान मिले, हमारे जीवन को एक नई पहचान मिले। इसलिए कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है।